राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा? 2 या 3 मार्च, दूर करें भ्रम। दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं कि पूर्णिमा का व्रत महीने की पूर्णिमा तिथि को कब रखा जाता है वो आज आपको बता रहे हैं, जिसमें चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो इस बार फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, जिसे लेकर भ्रम बना हुआ है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 या 3 मार्च दोनों दिन है। तो किस दिन ये व्रत रखा जाएगा उसको हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। चंद्रमा की पूजा के लिए ये फाल्गुन महीने का 2026 की तिथि 2 मार्च शाम 5:56 से 3 मार्च शाम 5:08 तक रहेगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने से भी भ्रम है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत उस दिन रखा जाता है जब पूर्णिमा में चंद्र उदय हो, इसलिए 2 मार्च को व्रत रखना उचित माना गया है। हिंदू पंचांग में पूर्णिमा का व्रत हर महीने एक निश्चित क्रम में आता है। हर महीने एक बार पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा के दिन इस दिन व्रत रखा जाता है। चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति, समृद्धि तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो लेकिन हिंदू पंचांग में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह चंद्रवर्ष के अंत का चंद्र दर्शन जो होता है, पूजा व्रत ये वर्ष के अंत का संकेत देता है। होली के त्यौहार से जुड़ी होती है और 2026 में इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यही से लोगों में भ्रम शुरू हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा की तारीख को लेकर भ्रम। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को अलग अलग कैलेंडर में दिनों में पड़ रहा है, जिससे लोगों को सही व्रत तिथि को लेकर उलझन हो रही है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:56 पर शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च 2026 को शाम 5:08 पर समाप्त होगी। इसी बीच 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ग्रहण के कारण सूतक काल लगेगा और कई धार्मिक कार्य पर रोक लगेगी। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि अगले दिन तो चंद्र ग्रहण रहेगा। जिस दिन उदया तिथि में पूर्णिमा है उस दिन चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण जब ही चंद्र ग्रहण समाप्त होता है तो आपका पूर्णिमा व्रत भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें असमंजस तो बन ही जाएगा। तो हम चंद्रदेव की पूजा किस विधि से करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि ग्रहण रहेगा तो ग्रहण पे चंद्रदेव कहनी, जब पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी तो हम पूजा कैसे करेंगे चंद्र की। तो हम वही आपको बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदय होता है। इस गणना के अनुसार तो 2 मार्च 2026 को व्रत रखना उचित माना गया है, क्योंकि चंद्र देव का दर्शन, उनका पूजा 2 मार्च को ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम पूर्णिमा तिथि में चंद्रदेव की पूजा इसी समय में 2 मार्च को ही कर पाएंगे। तो फाल्गुन पूर्णिमा व्रत का धार्मिक महत्व क्या है वो देखिए दोस्तों। फाल्गुन पूर्णिमा अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में अधिक शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भक्त धन, सुख, शांति और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत में की जो मान्यताएं जुड़ी हैं वो आपको बता रहे हैं। तो धन और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि, संतान सुख और परिवार की उन्नति के लिए ये व्रत किया जाता है और इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो लंबे समय से जो आपकी रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है वो हो जाती है। चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति भी मिलती है। ज्योतिषी के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है उन्हें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन स्नान और दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि कैसे करेंगे आप? तो पूजा विधि आसान है। सबसे ज़रूरी है सच्ची श्रद्धा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से अगर आप छोटी सी भी पूजा करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। सामान्य पूजा क्रम इस प्रकार है, जैसे आप पूजा छोटी सी पूजा करेंगे, सामान्य कैसे करते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, पूर्णिमा के दिन करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। सूर्य देव को प्रणाम करें। व्रत का संकल्प लें।
दोस्तों, हमने संकल्प के बारे में भी बताया है, कई वीडियो में हम बताते हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इस कारण हम छोटे में ही बताते हैं कि जिस प्रकार आप हाथ में जल लें, अक्षत लें और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हम आपकी शरण में, हमारे व्रत को संकल्प कीजिए, हमें अपने शरण में लीजिए, हमारे व्रत का जो हम संकल्प ले रहे हैं व्रत को हमारे पूर्ण कीजिए और हमें अपने शरण में लीजिए। इस तरह आप व्रत का संकल्प लेकर जो जल हाथ में लिए हैं, अक्षत लिए हैं, वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। अगर या आप धरती पे भी छोड़ सकते हैं। इस तरह आप संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उनकी प्रतिमा स्थापित करें। तिलक जैसे आप भगवान को जल चढ़ाएं, तिलक करें, वस्त्र पहनाएं, फूल और वस्त्र अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्रों का जाप करें और भोग लगाएं। पूर्णिमा कथा पढ़ें और आरती करें। चंद्रमा निकलने के बाद कच्चे दूध में पानी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। पहले प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं व्रत चंद्र की जो पूजा हो जाती है दोस्तों, तो चंद्रमा की पूजा होने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत पूर्णिमा का व्रत चांद के पूजा के बाद संपूर्ण हो जाता है। अगर आपका मन करता है तो, नहीं करता तो आप अगले दिन इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो भोजन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अगले दिन, यानी कि अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप अगले दिन स्नान करने के बाद दान पुण्य अवश्य करें। इसके बाद आप पूर्णिमा के व्रत के लिए जो भी है आप दान करने के बाद पारण कर सकते हैं। अगले दिन की मैं बता रही हूँ आपको, तो अगले दिन में आप कर सकते हैं। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका मन मान रहा है कि हाँ हमारा पूर्ण हो गया है, तो आप इससे शाम को चंद्र दर्शन के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। और दूसरा दोस्तों, चंद्र ग्रहण का प्रभाव, अब ये ग्रहण भी पड़ रहा है, तो अगले दिन की मैं बात कर रही हूँ कि जो कि इस बार पड़ रहा है, हर बार नहीं पड़ता, इस बार चंद्र ग्रहण है। तो इसकी बात करते हैं तो 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण होने के कारण उस दिन सूतक काल भी रहेगा और कई धार्मिक कार्य नहीं किए जाएंगे। यही कारण है कि फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च 2026 को ही रखना अधिक उचित माना गया है। तो फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। दान पुण्य का समय जब सूतक लगे उससे पहले ही पूर्ण कर लेना ही उचित होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस दिन होलिका दहन भी होगा और 4 मार्च को होली खेली जाएगी। इस दिन स्नान, दान और लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से धन समृद्धि मिलती है और चंद्र दोष दूर होता है। तो ये था दोस्तों पूर्णिमा व्रत का, कि पूर्णिमा का व्रत कब करें, कब रखा जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत। तो इसके बारे में हमने ये वीडियो दिया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को, जिसमें दोस्तों मैंने शुरू में अपना नाम भी जोड़ दिया है। तो आशा करेंगे ये राधे राधे चैनल आपको ज़रूर पसंद आएगा। राधा रानी सब पर कृपा अपनी बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ महालक्ष्मी, सब पर अपनी कृपा बरसाओ माता। इसी मंगल कामना के साथ यहीं पे हम आप सबको से अब वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण।